देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ सबने देखा। नीट पेपर लीक के मामले में सीजेपी का प्रदर्शन था, उसमें तमाम छात्र इकट्ठा हुए, फिर कैसे विरोध हुआ, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, मामला संसद तक पहुंचा। इस मामले में फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब ये सब तो चल ही रहा था, इस बीच झारखंड राज्य गठन के बाद से ही जेपीएससी विवाद में रही है। अब झारखंड में भी कुछ ऐसा ही विवाद देखने को मिला जो इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। आपको बताएं कि जेपीएससी 14वीं प्रीलिम्स टेस्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेश में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। लोग ये बोलने लगे कि जंतर मंतर पर तो इस तरीके का प्रदर्शन हुआ, क्या सीजेपी को क्या झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है, क्या छात्रों को झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ हुए जंतर मंतर के समापन के बीच झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले छात्रों के इस आंदोलन ने राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ाई हुई हैं, तो वहीं देश भर की निगाहें अब इस आंदोलन पर हैं। मसलन झारखंड से बाहर के निवासी भी जानना चाहते हैं कि झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की मांगे क्या हैं और कैसे ओएमआर शीट में खेल किया जाता था। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं कि झारखंड में छात्र आंदोलन की शुरू होने की वजह क्या थी। दरअसल ओएमआर शीट में कैसे गड़बड़ी की जाती है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी जानिए। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। जेपीएससी पर ही राज्य में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी है और वो मौजूदा समय में विवादों में है। विवाद क्या है, क्यों ये विवादों में है और क्यों लेकर इसको ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर तो लोगों ने खूब इकट्ठा हो गए, छात्रों के लिए आवाज उठा दी। लेकिन क्या सिर्फ ये पढ़ाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है? झारखंड के छात्रों का कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है। जो विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था, जो विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांग ही लिया, जो सड़कों पर उतर आया था, छात्रों की परेशानी को लेकर सुनने पहुंच गया था, वो विपक्ष अब कहाँ है? जब उनकी सरकार है तो फिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? हालांकि कुछ कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है इस मामले में हेमंत सोरेन की सरकार अब गंभीर हो और इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन हो, आगे इस पर जांच की जाए। ये एक आश्वासन मिलते नजर आ रहे हैं क्योंकि हर तरफ से सरकार अब घिरती नजर आ रही है। विपक्ष को दोगला कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष संसद के बाहर हंगामा करता है, दूसरी तरफ अपनी ही जहां सरकार है वहां पर वो कुछ भी नहीं बोलता इसको लेकर। लेकिन मामला क्या है ये जरा सुनिए। दरअसल ये पूरा बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जेपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के लिए अप्रैल 2026 में प्रीलिम्स टेस्ट का आयोजन किया, जिसका रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया। उसके बाद से ही पूरे राज्य में बवाल खड़ा हो गया। जेपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 प्रीलिम्स टेस्ट का रिजल्ट आधी रात में जारी किया। रिजल्ट में किसी भी आयोग सदस्यों का सिग्नेचर ही नहीं था। जेपीएससी 14वीं प्रीलिम्स टेस्ट रिजल्ट आयोग की तरफ से श्रेणीवार कट ऑफ जारी नहीं किया गया, जो पहले से ही संदेह का कारण बन गया। साथ ही इसमें जेपीएससी 14वीं प्रीलिम्स टेस्ट की कथित ओएमआर शीट जो शीट होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब जिसको लेकर कई दावे किए गए। दावा ये किया गया कि एक कैंडिडेट ने सिर्फ 48 सवाल किए थे, उसे भी सफल घोषित किया गया और जिसके बाद एक कैंडिडेट की गिरफ्तारी भी हुई। अब जेपीएससी ने पीटी की जिम्मेदारी के ऐसी निजी एजेंसी यानी कि टीडीपीएल को दी थी जो अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है। अब जेपीएससी ने 14वीं पीटी का रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग के कार्यकाल में छापेमारी की। 21 जुलाई की रात जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंग्याती का इस्तीफा हो गया। जेपीएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने छापेमारी की और इसी क्रम में एक के बाद 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। छात्र आंदोलन के बीच सीआईडी ने इस मामले में अभय तिवारी नामक एक अधिकारी को गिरफ्तार किया जो ओएमआर शीट में धांधलीबाजी कर रहा था। एक छात्र भी इसमें शामिल हुआ और छात्र ने भी बताया कि कैसे उसे इस पूरे मामले की जानकारी हुई, कैसे उसे फंसाया गया, कैसे ओएमआर शीट के बारे में जानकारी दी, यानी कि पूरा खुलासा हुआ। तो कुल मिलाकर इसमें संदेह का जो घेरा था वो शुरू से ही नजर आ रहा था। एक तरफ तो पेपर लीक कर दिया गया, एक तरफ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात आई, दूसरी तरफ ये आया कि क्या यहाँ इस पर धांधली की गई।
अब इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सरकार पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। जो छात्रों का आंदोलन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये स्थिति होती है कि जो कम नंबर, जो जिन्होंने बहुत कम सवालों का जवाब दिया उन्हें भी अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और जो ज़्यादा दे रहे हैं उन्हें भी, तो कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार, धांधली सामने आ रही है, जिसको लेकर ही छात्रों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर पहुंचा है। और विपक्ष पर लगातार हर कोई अब निशाना साध रहा है कि विपक्ष अब कहाँ चला गया है। विपक्ष अगर वाकई ही छात्रों के हित की बात करता है तो अब कहाँ गायब है। राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, प्रियंका गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं खिंचता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है ये भी उसी तर्ज पर हो जाए जो जंतर मंतर पर तस्वीरें देखने को मिली थी। हालांकि अभी इस मामले में सरकार बार बार कह रही है कि हम जांच करें, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था नीट एग्जाम को लेकर कि सरकार कार्रवाई करे, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों को सब्र नहीं हुआ था और छात्रों ने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन झारखंड को लेकर अब पूरे देश की निगाहें हैं कि क्यों किसी को झारखंड नहीं दिखाई दे रहा। क्या झारखंड के जो छात्र हैं वो छात्र नहीं है? इसको लेकर अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन सरकार क्या कदम उठाती है।